बहुत समय पहले की बात है। एक युवक अपने जीवन से बेहद परेशान था। उसे लगता था कि उसमें कुछ खास नहीं है, न कोई विशेष गुण, न कोई साहस और न ही कोई उद्देश्य। वह हर समय खुद को दूसरों से कमतर समझता और यही सोचते सोचते वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से थक चुका हूं। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल व्यर्थ हूं। मुझ में न कोई ताकत है, न कोई प्रतिभा। कृपया मुझे बताइए कि मैं कौन हूं और क्या वास्तव में मैं कुछ कर सकता हूं। बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या तुम पास के वन में जाकर वहां से एक विशेष पत्थर ला सकते हो? लेकिन ध्यान रहे, वह पत्थर चमकदार होना चाहिए और साधारण नहीं दिखना चाहिए। युवक को यह कार्य सरल लगा और वह तुरंत वन की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक अनोखा चमकदार पत्थर मिला। वह पत्थर सुनहरे प्रकाश में चमक रहा था। युवक उसे लेकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोले, अब इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ, लेकिन इसे बेचना नहीं है। बस लोगों से पूछो कि वे इस पत्थर की कितनी कीमत देंगे। युवक बाजार गया। एक किसान ने कहा, यह पत्थर बहुत सुंदर है, मैं इसके बदले एक बोरी चावल दे सकता हूं। एक व्यापारी ने कहा, मैं इसे 500 रुपये में खरीद लूंगा। लेकिन एक सुनार ने उसे रोककर कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो कीमती रत्न है। मैं इसके बदले 50,000 रुपये तक देने को तैयार हूं। युवक आश्चर्यचकित होकर बुद्ध के पास लौटा और सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम अपने मूल्य को किसानों या साधारण लोगों की नजरों से देखोगे तो तुम खुद को कम आंकोगे, लेकिन जब तुम अपने भीतर के असली रत्न को पहचानोगे तब तुम्हें झांत होगा कि तुम कितने मूल्यवान हो। यह तुम्हारे देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, न कि दुनिया की नजरों पर। बुद्ध ने आगे कहा, हर इंसान के भीतर एक अपार शक्ति होती है, लेकिन अधिकांश लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। वे दूसरों की अपेक्षाओं, आलोचनाओं और तुलना में अपने आप को खो बैठते हैं। जैसे बीज के अंदर विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर मानव के भीतर एक असाधारण क्षमता छिपी होती है। जरूरत होती है आत्मचिंतन की, ध्यान की और विश्वास की। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। इस वाक्य में आत्मज्ञान और आत्मशक्ति का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब तक हम दूसरों से प्रकाश लेने की अपेक्षा करते रहेंगे, हम अंधकार में ही भटकते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर के दीपक को जलाना सीख जाएंगे, उस दिन से जीवन प्रकाशित होने लगेगा। युवक ने ध्यानपूर्वक बुद्ध के शब्दों को सुना और समझा कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया, अपने भीतर झांकने लगा, अपने विचारों को समझने लगा और धीरे धीरे उसे अपने अंदर की ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह आत्मविश्वास से भर गया और कुछ ही वर्षों में वह गांव के सबसे बुद्धिमान और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही है। संसार का कोई भी व्यक्ति हमें तब तक महत्व नहीं देगा जब तक हम खुद को महत्व नहीं देंगे। खुद को जानना, स्वीकार करना और आत्मा की आवाज सुनना ही आत्म ताकत की पहली सीढ़ी है। बुद्ध के 3 मूल सूत्र जो खुद की ताकत पहचानने में मदद करते हैं। स्वयं पर विश्वास करो। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही सच्चा योद्धा बनता है। तुलना मत करो। दूसरों से तुलना करना अपने गुणों का अपमान करना है। मन को साधो। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इस संसार में हर व्यक्ति विशेष है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी रोशनी को पहचान लेते हैं और कुछ जीवन भर दूसरों के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। खुद के अंदर की ताकत को पहचानना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और सोच का प्रतिबिंब है। यदि तुम खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल ही बनोगे, लेकिन यदि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम संसार को बदलने की क्षमता रख सकते हो। अंततः यही सार है। खुद को जानो, खुद से प्रेम करो और खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे तभी दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी।